हाँ फौजी ख़ानदान में रिश्ता दें तो ये जो फौजी अफसरान होते हैं ये दामादों की इंक्वायरी कराते हैं, उसके बावजूद मेरी शादी कैसे हो गई? लगता है आपने कोई डिसेप्शन अडॉप्ट की है। हाँ, मैं स्टेल्थ मोड में था। यस। ऐसे वरना मेरा बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। या आपको बचपन से ही शौक था फौजी बनने का? हाँ, चले फौजी नहीं बन सके तो दामाद बन गए। दामाद बन गए। वेरी नाइस। एक काम और भी हो सकता है, एक पहलू और भी है। क्या है आपको जिंदगी भर के लिए जरा सजा देना मसरूफ। जिंदगी भर उम्र कैद। अरे शफीक साहब, ये मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर म्यूजियम में बैठे हुए हम लोग, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है म्यूजियम में रखी क्यों है, इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर हमारे दुश्मन का क्या क्या पड़ा हुआ है? हमारे दुश्मन के यहाँ पे 3 टैंक्स हैं और एक विली जीप पड़ी है जो कि म्यूजियम के अंदर है। और टैंक्स अगर आप देखें तो ये सामने ही हैं, 3 टैंक्स हैं हमारे पास इंडिया के, जो हमने 2 टैंक 1965 की जंग में माले गनीमत के तौर पर हासिल किए चुविंडा के महाज पर। जी हाँ, जी हाँ। और एक टैंक सुलेमान की सेक्टर में हमने कब्ज़े में लिया। और एक जो टैंक है जो 2 सेंचुरियन टैंक हैं और एक T-54 टैंक है। जो सेंचुरियन टैंक है उसमें एक जो टैंक है वो लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर उसको कमांड कर रहे थे, जब उनको उसी टैंक के अंदर मार दिया गया और उनका जो क्रू था उस टैंक को छोड़कर जो ज़िंदा बचे थे भाग गए। और इस तरह वो उनकी डेड बॉडी भी हमने कब्ज़े में ली और वो टैंक अभी हमारे म्यूज़ियम में एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर रखा हुआ है, जिसके ऊपर इंडिया का परचम अपसाइड डाउन लगाया गया है, जो कि वॉर ट्रॉफी का एक सिंबल है। ये दुनिया भर में राइज असूल है। जी, राइज असूल है। ओल्ड नेवल वॉर्स जो होती थी शिप्स के ऊपर, जी हाँ, तो जब शिप्स के ऊपर जंगें होती थी तो दुश्मन के जो शिप्स होते थे उनके ऊपर जब अपने लोग कब्जा कर लेते थे उनका झंडा उल्टा करके लहरा देते थे, ये कब्जे में लिया ताकि अपने लोगों को पता चल सके कि अब इस शिप के ऊपर फायर नहीं करना, ये हमारे कब्जे में है। वेरी नाइस। उल्टा झंडा जी, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमने भी वॉर ट्रॉफीज के ऊपर इंडिया का परचम उल्टा करके लगाया हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी हमारा जंगी कैदी बनता है उसको इंडिया जो है बहुत बड़ा जो है ना टाइटल देता है। जैसे कैप्टन गुरदयाल सिंह जो दूसरे सेंचुरियन टैंक में सवार थे, उनको हमने ज़िंदा पकड़ा चुविंडा के महाज पर, लेकिन इंडिया ने उसको मेजर जनरल का रैंक अता किया पकड़े जाने के बाद। अरे जैसे अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, उनको प्रमोट भी कर दिया और वही गिव हिम अ क्या वो इसलिए तो नहीं पकड़े जा रहे? प्रमोशन का आसान तरीका है, ये भी एक वजह हो सकती है यार। मेरी प्रमोशन एक वजह हो सकती है। मैं ज़रा पाकिस्तान होके आता हूँ। जो तीसरा टैंक है हमारे पास वो है T-54। ठीक है। ये समूना ड्रेन के ऊपर मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर, जो जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई थे, जो मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने इसको RPG मार के डिस्ट्रॉय किया था। और वो उसका थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल कंडीशन में हमने ला के यहाँ पे रखा है, ये भी हमारे पास मौजूद है। सर, एक पर्सनल नौयत का सवाल है कि ये खरीदे जा सकते हैं, मतलब अगर आपसे कहेंगे भाई चलाने का दिल चाह रहा है? ये तो कौम की अमानत है और मैं ये कौम से पूछ लूँगा। कौम जो है अपने असासाजात इस तरह नहीं देती, इनकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। कौम के पास जो अपने असासे हैं वो भी छुपा लेती है अक्सर, बताती नहीं है क्या क्या है मेरे पास, मैं खुद ये कर रहा हूँ। वेरी नाइस। लेकिन ये जाहिर बात है कौम का ना सिर्फ असासा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप में से कोई भी ये जो निशान हैदर का नाम सुनते हैं, एक तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें एज ए सिविलियन पता हो सकता है, वो गलत भी हो, कंफर्म कर लूँ। ये सच है कि ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि सोल्जर शहीद हुआ हो, ये जिंदा में भी दिया जा सकता है, मगर आज तक ये मिसाल नहीं हुई, ऐसा सच है? जी बिल्कुल, ये बात सच है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं हुई कि किसी को ज़िंदगी में ये मिला हो, लेकिन दिया जा सकता है। दिया जा सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। और अभी तक ये हमारे 11 जो ऑफिसर्स एंड जवानों को नसीब हुआ है। 11 बिल्कुल नौजवानों को नसीब हुआ है।